इस कहानी को डेविड नाम के एक लड़के की नजर से दिखाया गया है। वह एक शांत मोहल्ले में रहता है जहां बच्चे खेलते कूदते अपनी जिंदगी खुशी से बिताते हैं। एक दिन उसके पड़ोस वाले घर में दो बहनें मेघ और सुसैन रहने आ जाती हैं, क्योंकि उनके माता पिता एक दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं। उनकी देखभाल रूथ नाम की एक स्त्री करती है, लेकिन रूथ स्वभाव से अत्यंत विषैली, अस्थिर और मानसिक रूप से क्रूर होती है। वह अपने घर में कठोर नियम चलाती है और बच्चों पर कठोर नियंत्रण रखती है। धीरे धीरे रूथ को मेघ से नफरत होने लगती है। वह उस पर झूठे आरोप लगाती है, उसे दोषी ठहराती है और सजा देने के बहाने ढूंढती रहती है। उसकी क्रूर सोच का प्रभाव उसके बेटों और आसपास के बच्चों पर भी पड़ता है। वे सब मेघ पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए भी चुप रहते हैं और कभी-कभी उन अत्याचारों का हिस्सा भी बन जाते हैं। डेविड अकेला ऐसा लड़का होता है जिसे मेघ का दर्द महसूस होता है। वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन डर, समाज का दबाव और खुद की असमर्थता उसके मन को जकड़ लेती है। फिल्म यह बताती है कि अत्याचार देखने के बाद भी मौन रहना स्वयं एक अपराध बन जाता है। मुख्य संदेश, थीम्स। यह फिल्म दर्शकों के सामने एक कटु सच्चाई रखती है। मानवता और निर्दयता के बीच की सीमा कभी-कभी बहुत पतली होती है। सत्ता जब गलत हाथों में जाती है तो वह क्रूरता बन जाती है। दर्शक, जो देखते हुए भी नहीं रोकते, भी अपराधी बन जाते हैं। पीड़ितों को अक्सर न्याय बहुत देर से या कभी नहीं मिलता। फिल्म पूछती है, यदि आपके सामने किसी पर अत्याचार हो रहा हो, क्या आप सच में आवाज उठाएंगे? अभिनय और प्रभाव मेघ का पात्र मासूमियत और साहस का प्रतीक है। रूथ यह दिखाती है कि असली राक्षस कभी-कभी हमारे आसपास ही रहते हैं। डेविड का अपराध बोध दर्शकों के मन को झकझोर देता है। फिल्म देखने के बाद मन भारी हो जाता है, क्योंकि यह कहानी कठोर वास्तविकता को दर्शाती है। मनोरंजन नहीं, एक सीख है। निष्कर्ष, द गर्ल नेक्स्ट डोर 2007 ऐसी फिल्म है जो दर्शक को भीतर तक हिला देती है। यह याद दिलाती है कि सबसे भयावह डर कभी-कभी इंसान के भीतर ही छिपा होता है। यह मानवता, भावनाओं और जिम्मेदारी की एक दर्दनाक परीक्षा है। इस कहानी को डेविड नाम के एक लड़के की नजर से दिखाया गया है। वह एक शांत मोहल्ले में रहता है जहां बच्चे खेलते कूदते अपनी जिंदगी खुशी से बिताते हैं। एक दिन उसके पड़ोस वाले घर में दो बहनें मेघ और सुसैन रहने आ जाती हैं, क्योंकि उनके माता पिता एक दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं। उनकी देखभाल रूथ नाम की एक स्त्री करती है, लेकिन रूथ स्वभाव से अत्यंत विषैली, अस्थिर और मानसिक रूप से क्रूर होती है। वह अपने घर में कठोर नियम चलाती है और बच्चों पर कठोर नियंत्रण रखती है। धीरे धीरे रूथ को मेघ से नफरत होने लगती है। वह उस पर झूठे आरोप लगाती है, उसे दोषी ठहराती है और सजा देने के बहाने ढूंढती रहती है। उसकी क्रूर सोच का प्रभाव उसके बेटों और आसपास के बच्चों पर भी पड़ता है। वे सब मेघ पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए भी चुप रहते हैं और कभी-कभी उन अत्याचारों का हिस्सा भी बन जाते हैं। डेविड अकेला ऐसा लड़का होता है जिसे मेघ का दर्द महसूस होता है। वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन डर, समाज का दबाव और खुद की असमर्थता उसके मन को जकड़ लेती है। फिल्म यह बताती है कि अत्याचार देखने के बाद भी मौन रहना स्वयं एक अपराध बन जाता है। मुख्य संदेश, थीम्स। यह फिल्म दर्शकों के सामने एक कटु सच्चाई रखती है। मानवता और निर्दयता के बीच की सीमा कभी-कभी बहुत पतली होती है। सत्ता जब गलत हाथों में जाती है तो वह क्रूरता बन जाती है। दर्शक, जो देखते हुए भी नहीं रोकते, भी अपराधी बन जाते हैं। पीड़ितों को अक्सर न्याय बहुत देर से या कभी नहीं मिलता। फिल्म पूछती है, यदि आपके सामने किसी पर अत्याचार हो रहा हो, क्या आप सच में आवाज उठाएंगे? अभिनय और प्रभाव मेघ का पात्र मासूमियत और साहस का प्रतीक है। रूथ यह दिखाती है कि असली राक्षस कभी-कभी हमारे आसपास ही रहते हैं। डेविड का अपराध बोध दर्शकों के मन को झकझोर देता है। फिल्म देखने के बाद मन भारी हो जाता है, क्योंकि यह कहानी कठोर वास्तविकता को दर्शाती है। मनोरंजन नहीं, एक सीख है। निष्कर्ष, द गर्ल नेक्स्ट डोर 2007 ऐसी फिल्म है जो दर्शक को भीतर तक हिला देती है। यह याद दिलाती है कि सबसे भयावह डर कभी-कभी इंसान के भीतर ही छिपा होता है। यह मानवता, भावनाओं और जिम्मेदारी की एक दर्दनाक परीक्षा है।